नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे स्वागत करती हूँ आपका। मैं हमेशा इम्यूनिटी पे बात करती हूँ, कैसे हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। और आयुर्वेद का जो सबसे पहला नियम है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दूसरे पे लेते हैं वो कि अगर आपको व्याधि होती है तो उसकी भी हमें कैसे उसको प्रशमन करना है किसी भी व्याधि का, दूसरे नंबर पे आता है। पर पहले नंबर पे उन्होंने आचार्य चरक ने पहले नंबर पे लिया है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा हमें कैसे करनी है। तो आप देखेंगे मेरा फोकस हमेशा इसी पे ज्यादा रहता है कि जो लोग ठीक ठाक हैं वो हमेशा ठीक ही रहे, उनको कोई दिक्कत ना आए। तो मेरी सारी चीजें उसी पे बेस्ड होती हैं कि हमने कैसे खुद को अलाइन करके चलना है, हेल्दी रहना है। सबसे पहले हम इसमें छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो जिनको हम लोग अगर फॉलो करते हैं रूटीन में तो हमारी जो अपनी ही इम्यूनिटी इतनी हाई हो जाएगी, हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेडिसिन एक ऑप्शन रहती है हमारे पास। आजकल मैंने देखा है कि लोग सप्लीमेंट्स पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी अपनी जो बॉडी है वो उन न्यूट्रिशंस को बना नहीं पाती, और अगर हम लोग लेते भी हैं तब भी मैंने देखा कि उनका हमारी बॉडी को पूरा फायदा नहीं होता। अगर मैं विटामिन डी या बी की या किसी और विटामिन की भी बात करती हूँ तो वो सिमुलेट तो होता नहीं है बॉडी में, क्योंकि हम लोग ध्यान से खाना नहीं खाते। तो अपनी ही बॉडी का जब हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, लिवर हमारा प्रॉपर नहीं काम करता, हमारा खाना हमने जो खाते हैं रस में से रक्त, मांस में अस्थि मज्जा शुक्र और फिर इम्यूनिटी ओजस जिसको बोलते हैं, वो प्रॉपर जब तक नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अगर हम लोग अपना रोज रूटीन में अगर हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों पे हम लोग लैग कर रहे हैं। जितने भी पेशेंट में देखती हूँ तो यही पे है कि यही समझाते रहते हैं हम लोग कि जल्दी में नहीं खाना चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स लेके आती हूँ कि मैं आप अपने बच्चों को अभी से आदत डाल दीजिए ताकि उनकी अपनी इम्यूनिटी बने, ना कि ये जो ट्रेंड बाहर का है कि सप्लीमेंट्स लेने हैं हमें बाहर से, वो नहीं हमें लेना है। हमें अपनी बॉडी को इतना कैपेबल बनाना है कि वो खुद ही जो हम खाना खा रहे हैं, जो रस ले रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, उसमें से वो सारी चीजें निकाल ले जो जो मेरी बॉडी को चाहिए, ना कि हमें बाहर से चीजें लेनी पड़े। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है कि जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि खाना चबा के खाइए। खाना हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो ट्रेंड हो गया है कि मुंह में खाना है, मेरा ध्यान टीवी पे है, न्यूज आ रही है, न्यूज कहीं लड़ाई की आ रही है, कहीं किसी ने किसी को बोल दिया। पॉजिटिव चीजें तो सुनने को बहुत कम मिलती है हमें, तो नेगेटिव ही और ऑपोजिशन और डिबेट सब लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग न्यूज देखते हैं, इधर खाना खा रही हूँ मेरा ध्यान उधर है, नहीं तो मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ रही हूँ मेरा ध्यान या इधर है या उधर है। तो मैं कुछ भी खा रही हूँ, मेरी बॉडी को नहीं पता चल रहा मैं क्या खा रही हूँ, मेरे दिमाग को नहीं पता चल रहा कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ, और उसको मैंने कैसे एसिमिलेट करना। क्योंकि ब्रेन ने हम लोग जो मुंह में डालते हैं खाना उसको वे करना है, वो ब्रेन वे करता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गट और ब्रेन का एक्सेस जो है हमें उसको अलाइन करना है। तो ब्रेन वे करता है कि मैंने कितनी सिक्रीशन करनी है, मुझे कितने एंजाइम्स क्रिएट करने हैं, मुझे कितनी एंजाइम देने हैं, मुझे कौन कौन सा हार्मोन्स क्रिएट करना है, सो दैट आपका जो खाना है प्रॉपरली एसिमिलेट हो जाए, आपके स्टमक में जाके उसकी प्रॉपर चर्निंग हो जाए और उसमें से जितने भी आपको जूसेस चाहिए वो सारे सिक्रीट होते रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि खाना हमने चबा के खाना है ताकि आपकी बॉडी उसको प्रॉपर ध्यान से एसिमिलेट कर पाए, उसके अकॉर्डिंगली जूसेस सिक्रीट हो पाए। दूसरा आ जाता है कि खाना हमें जो जमीन पे बैठ के खाना चाहिए। उसके पीछे, हर चीज के पीछे आप देखेंगे एक लॉजिक है। हम लोग चेयर पे बैठी हूँ मैं, और मुझे नहीं पता चल रहा है, अगर मैं ऐसे ही बैठी हूँ मेरे पेट पे कोई प्रेशर नहीं जा रहा, मैं आराम से बैठी हूँ, और मैं ऐसे ही खाऊंगी मेरे पेट पे कोई प्रेशर नहीं जाएगा, तो हमें पता भी नहीं चलता
कि मुझे कितना खाना खाना है, कितना नहीं खाना। जब हम जमीन पे बैठते हैं तो जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, हमारा पेट का प्रेशर हमें बता देता है कि भाई बस कर, अब इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो तनना शुरू हो जाता है और हमारा जो अपने बॉडी का ही हमें मैकेनिज्म हमें बता देता है कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा, अब बस करो। तो ये इसलिए जमीन पे बैठ के खाना खाना हमारी बॉडी को एक, जो हम बोलते हैं कि 1/3 आपका अपना स्टमक खाली रख के खाना, कुक्षी भाग कहते हैं कि मेरे को जितनी, अगर मुझे 2 चपाती की भूख है तो मुझे 1.5 चपाती ही खानी चाहिए। आधा चपाती की जगह मुझे चलने के लिए छोड़नी है। जो मुझे स्टमक में चलनी होती है, खाना इधर से उधर रोल ऑन होता है और वो उसमें से जूसेस निकलते हैं और उसका जो एसिमिलेशन होती है, तो उसके लिए जो जगह होती है वो मुझे चाहिए होती है। खाने के साथ पानी के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि अगर हम पानी डाल लेंगे, खाने के ऊपर पानी डाल लेंगे तो उसको एसिमिलेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विफाई हो जाता है और जरूरत से ज्यादा लिक्विफाई हो जाता है। और उसके बाद है कि मुझे ठीक अंतराल पे खाना खाना चाहिए। मुझे ये नहीं है कि कभी मैं किसी टाइम पे खाना खा रहा हूँ, कभी किसी टाइम पे खाना खा रहा हूँ। सुबह बहुत लोग देखा मैंने, बहुत लेट तक रात को हमने खाना अगर खाया तो मॉर्निंग में बहुत लेट खाना खाते हैं। तो इतना लंबा जब हम लोग गैप देना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी को यूज टू नहीं रहती, तो उसको ये लगता है मुझे अभी खाना मिला है, मुझे नहीं पता दोबारा कब मिलेगा। तो क्या है, बॉडी स्टोरिंग करनी शुरू कर देती है, आपकी बॉडी स्टोर करना शुरू कर देती है कि भाई इसका नहीं पता ये मुझे दोबारा खाना कब देगा, तो मुझे अपने लिए कुछ रिजर्व रखना है कि कोई मुझे भूख लगेगी कभी तो मैं वहां से रिजर्व यूज कर लूंगी। तो उसमें क्या है, एक्यूमुलेशन फैट्स की होनी शुरू हो जाती है और एक्यूमुलेशन में क्या है, मेरा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें ठीक इंटरवल पे खाना खाना शुरू करना है और वो मुझे रूटीन रखना है अपना। और जब मुझे भूख लगे तो मुझे जरूर कुछ खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ब्रेन आपका मांग रहा होता है, उसको क्रेविंग होती है, वो जूसेस सिक्रीट हो रहे होते हैं, तब मुझे क्रेविंग होती है कि मुझे अभी भूख लगी है और मुझे कुछ ना कुछ जरूर इस टाइम पे खाने के लिए चाहिए। एक जो चीज बहुत ज्यादा देखी है कि हम लोग कई बार फंसी हो जाते हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा, कई लोग होते हैं बहुत पर्टिकुलर होते जाते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते जाते हैं, विद एज ये चीज आनी शुरू हो जाती है। तो वो एक फिक्स हो जाता है, अगर मुझे 8 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए तो मुझे 8 बजे चाहिए, मुझे 8 बजे डिनर चाहिए, रात के 8 बजे डिनर चाहिए। तो वो जो 5-10 मिनट का भी गैप, मतलब वो वेट बर्दाश्त नहीं होती। वो जो वेट है वो आपके जो ब्रेन का जो सिस्टम है उसको अपसेट कर देता है, बिकॉज आप में पेशेंस डेवलप नहीं होती। अगर वो 5-10 मिनट आप अपना एंगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते, तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि थाली उठा के फेंक दी, वर्कर्स अपने बच्चों को डांट दिया या अपने वर्कर को डांट दिया, अपने सर्वेंट को डांट दिया कि मुझे टाइम पे खाना क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो अगर आपने खाना उस टाइम आपने मंगवा के खा भी लिया तो वो खाना आपको नहीं कोई भी इफेक्ट देगा, उसमें से आप नहीं न्यूट्रिशन ले पाओगे, क्योंकि आपने सबसे पहले अपने एंगर के जो हार्मोन्स क्रिएट कर दिए हैं वो आपके खाने का जो खर पाक कर देगा, उसमें से न्यूट्रिशन नहीं निकल पाएगी। तो जब भी आप खाना खाते हैं ना, तो अच्छे मन से ग्रेटिट्यूड में खाना खाइए। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए कि हाँ, मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे पर्याप्त खाना उपलब्ध है। गुस्से में खाया हुआ खाना आपको कभी हेल्प नहीं करेगा, ये चीज आप नोटिस करें। और ग्रेटिट्यूड हमारा जरूरी है कि बहुत लोग हैं जिनको अन्न नहीं मिलता, तो भगवान के प्रति और उस आहार के प्रति जब हम लोग एक श्रद्धा देते हैं, एक उसके प्रति ग्रेटिट्यूड देते हैं कि मैं जो अन्न ग्रहण कर रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा फल देने वाला हो, और मेरे लिए ये इसका जो मुझे इसमें से रस, रक्त, जो सारी चीजें मुझे धातुएं चाहिए वो अच्छी तरीके से इसमें से निकले, तो मुझे उस चीज का ग्रेटिट्यूड के साथ। आप देखेंगे पुराने जमाने में हमेशा लोग नमस्कार, अब भी है, मैंने क्रिश्चियंस में देखा कि वो हमेशा भगवान का धन्यवाद जरूर करते हैं। हालांकि हम लोग अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और हमेशा खुश होके हमने खाना खाना है, जिद्दी नहीं बनना, क्योंकि उस जिद का आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, रादर आपका घर का भी माहौल उससे अपसेट होता है। तो अगर हम लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं
तो हम लोग काफी हद तक खुद को हेल्दी रखने में कामयाब रहते हैं। सो ये छोटी सी चीजें हैं, आप इनको फॉलो करना शुरू करें, आप देखेंगे आपको धीरे धीरे आपको वापस अपने हेल्थ को गेन करना शुरू कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, सो दैट मैं अब नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।